वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि। जो हम लोग ये भागवत धारण करते हैं, भक्ति, वैराग्य और त्याग, जो हम ये धारण करते हैं, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का स्वरूप, इसका स्वरूप क्या है? हम रोज सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, इसका तुम्हारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? स्वरूप, श्रोता, उन्हें सुनने वाला, वक्ता, सुनाने वाला, उनके कैसे लक्षण होने चाहिए? तो श्रीमद् भागवत का स्वरूप एक ही है। भगवान का स्वरूप एक ही है। सच्चाई, सत्य, उसका एक ही प्रभाव है, सत्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भागवत का एक ही स्वरूप है, वो है सत्य, सच्चाई, सत्य के साथ जीना, ईश्वर के साथ जीना, आनंद के साथ जीना। सत्य, आनंद, ईश्वर एक ही रूप है के साथ जीव का जीना भागवत का स्वरूप है। सत्य के साथ जीना, आनंद के साथ जीना, निरोग जीना, संसार से मुक्त रहना, ये भागवत का स्वरूप है। जो तुम ये भागवत रोज सुनते हो, जो सत्संग रोज सुनते हो, सुनने वाले और सुनाने वाले का ये कैसा लक्षण होना चाहिए? कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का स्वरूप एक ही है। श्री सच्चिदानंद में भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में जिन भक्तों की लगन लगी है, सच्चाई में, अच्छाई में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, त्याग में, श्री सच्चिदानंद में, श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, लगन, भाव, लगन और त्याग, बस यही भागवत को प्राप्त कराने का साधन है। भाव, लगन और त्याग से तुम भागवत को अपना सकते हो, उसके साथ आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। वो है श्री सच्चिदानंद में भगवान श्री कृष्ण। उन भावुक भक्तों के हृदय में, ऐसे भावुक भक्तों के हृदय में जिनके मन में लगन लगी है, जिनके जी में लगन लगी है, जिनके मन में ऐसा भाव है जो भगवान के लिए, श्री सच्चिदानंद के लिए, आनंद के लिए जो संसार को त्याग सकते हैं, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य भाव को प्रकट करता है और उनके माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला वचन है, वही श्रीमद् भागवत है। सत्य, मधुर, मीठा, सच्चा, अच्छा जो वचन, वही भागवत है, जिसमें संसार का लेश मात्र भी कण नहीं, जो भगवान स्वरूप शब्द हैं,
सच्चे, अच्छे, मीठे, मधुर, जो भगवान को अच्छे लगते हैं, वही भागवत है, वही तुम्हारा भगवान में रूप है। जीव का भागवत स्वरूप रूप है। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। भागवत के जो शब्द हैं वो अनंत अक्षर हैं, अनंत जिनका कोई अनंत अंत नहीं है, वो सत्य स्वरूप है भागवत के। वही भागवत के शब्द अगर तुम्हारे मुख से निकलने शुरू हो जाए तो तुम्हारे माता पिता खुश, तो तुम्हारा जी आनंदित, तो तुम्हारा जी अपने वास्तविक रूप में है। श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द, एक एक अक्षर अनंत है। अनंत मन ईश्वर में है, सच्चा है। इस ब्रह्मांड के लिए, इस ब्रह्मांड में जीव के लिए एक एक अक्षर अक्षय है। सत में अमृत में वाणी है। जिसको रसपान करके, जिसको पी करके, जिसको धारण करके ये जीव आनंदित हो जाता है, अनंत हो जाता है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, संसार में है तो कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000। इस भवसागर में अनंत दुखों और मोह बंधनों में पड़कर जो जीव डूब उतरा रहे हैं, जो जीव कभी भयभीत, कभी भ्रमित, कभी रोगी, कभी बदनाम, कभी दुखी, तो कभी चिंतित, टेंशन, इस भवसागर में, इस संसार में, भवसागर में, इस भावनाओं के सागर में, अपने इस विग्रह के अंदर, भावनाओं के सागर में, सांसारिक भावों के सागर में जो जीव दुखों और मोह के बंधन में पड़कर, आसक्ति इच्छाओं के बंधन में पड़कर, अपने ज्ञानेंद्रियों के चक्कर में फंसकर जो जीव इस भवसागर में डूब रहे हैं, कभी ऊपर उभर जाते हैं तो कभी डूब जाते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत नाव के समान सर्वोत्तम सहारा है। ऐसे जीवों के लिए, ऐसे जीव जो संसार में अपने ज्ञानेंद्रियों को श्रेय देते हैं, जो बहिर्मुख हो जाते हैं, जो खाली संसार में ही उनके नेत्र हैं, कान हैं, जीव बस संसार में कहीं से टेस्टेड सब्जी, टेस्टेड मीठा, टेस्टेड चिप्स, अगड़म झगड़म मिल जाए, बस ये जिह्वा, ये नेत्र कहीं सुंदर देखने को मिल जाए, ये कान कहीं चाहे अच्छा हो या बुरा सुनने को मिल जाए, ये त्वचा कहीं स्पर्श करने को मिल जाए, ये ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे लिए इच्छा प्रकट कर रही है, तुम्हें इच्छित कर रही हैं, तुम्हें ये ज्ञानेंद्रियां वशीभूत कर रही हैं कर्म करने के लिए। कर्म इन कर्मेंद्रियों को संचालित करने के लिए ये ज्ञानेंद्रिय संकेत कर रही हैं, चलो इसमें लिप्त हो जाओ। तो ये भव सागर है, ये है भव सागर। तो इस भावनाओं के, सांसारिक भावनाओं के सागर में जो जीव कभी डूब रहे हैं, कभी उभर रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी रोगी हो रहे हैं, कभी टेंशन में हो रहे हैं, कभी चिंतित हो रहे हैं, उन जीवों के लिए ये भागवत नाव के समान सर्वोत्तम सहारा है। नाव के समान, जैसे नाव
नदी से पार कर देती है। ऐसे ही ये भागवत नौका के समान, नाव के समान, संसार से पार करने की नाव, सहारा है। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का आश्रय लेने वाले श्रोता, जो जीव जिनके अंदर भाव, लगन, त्याग से भागवत का चस्का लग गया है, जिनके भाव में, जिनके जी में लगन, मन में भाव और त्याग आ गया है, इस भागवत के लिए संसार से ये वृत्ति आ गई है, उन जीवों के श्री कृष्ण की इस कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्ग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्रवर, एक अवर। प्रवर उत्तम श्रेणी, अवर अधम श्रेणी। प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं में चातक, उत्तम श्रोताओं में जो उत्तम श्रोता, जो जीव उत्तम होते हैं, जो वास्तव में सच्ची लगन, भाव और त्याग से भागवत सुनते हैं, सच्चे मन से भागवत सुनते हैं, वो चातक, हंस, शुक और मीन के समान होते हैं। किसके? चातक। चातक जो पक्षी होता है, वो जब बरसात होती है तो अर्श का ही जल ग्रहण करता है। अर्श आसमान का, नीचे से कभी भी वो उठा करके जल की एक बूंद नहीं पीता है, चातक। तो ऐसे ही चातक समान जो श्रोतागण है, चातक समान, वो बुरी बात कहीं भी नहीं सुनेंगे, कहीं से भी एक पानी की बूंद, एक भी शब्द अपने कानों में बुरा नहीं आने देंगे। वो अर्श की माने सच्ची बात ही सुनेगा, वो चातक समान होता है श्रोता। हंस समान, हंस समान, हंस केवल दूध का ही सेवन करता है। हंस, अगर तुम दूध में पानी मिला दो तो हंस दूध में मिले हुए पानी को छोड़ देगा और दूध पी जाएगा। ऐसे ही जो भागवत रसिक श्रोतागण हैं, वो चातक समान होते हैं, हंस समान होते हैं। बुरी बातों को, भले ही संसार में अच्छी बुरी दोनों प्रकार की बातें मिलती है, हंस के समान बुरी बातों को वही छोड़ देगा, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेगा। जो सच्चा श्रोता है, जो सच्चे मन से भागवत सुनता है, बुरी बातों को वही छोड़ देगा, अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, हंस के समान। मीन, शुक, शुक, शुक माने तोता। तोता, तोता जैसे वृक्ष पर बैठ जाता है और अपनी भूख मिटाता है। कौन? तोता। तो वो मीठे मीठे फल ही खाता है, कभी भी अन्य फलों को नहीं टच करेगा। ऐसे ही जो उत्तम श्रेणी के, प्रवर श्रेणी के जो श्रोता होते हैं, प्रवर श्रेणी के जो श्रोता होते हैं, वो मीठी मीठी बात ही, सच्ची सच्ची बात ही, अच्छी अच्छी बात ही ग्रहण करेगा, तोता की तरह मीठे फल ही खाएगा। मीन की तरह, मीन जैसे जल में रहती है, मीन जल में रहती है, तो मीन क्या करती है? कभी भी मीन उसके अंदर जो गंदगी होती है उसको ग्रहण नहीं करती है, चाहे उसे भूखा रहना पड़े। मछली जल में रह करके
जल के अंदर किसी भी गंदगी को, कीड़े मकोड़े को नहीं ग्रहण करती है, चाहे उसे कभी तक भी रहना पड़े। जब कोई उसे जल में चुग्गा डालेगा तो ही ग्रहण करेगी, अन्यथा ग्रहण नहीं करेगी। बहुत सारे लोग मछली चुगाने जाते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्यों? क्योंकि वो जल में रह रही है, भूखी है, जल में रह रही है, भूखी है, इसलिए लोग बाग मछली चुगाते हैं। तो जो अच्छे श्रोतागण हैं उनका लक्षण कैसा होता है? चातक समान, हंस समान, शुक समान, मीन समान। वो बुराई को ग्रहण नहीं करते, अमल नहीं करते हैं। वो भागवत का एक एक अक्षर हंस की तरह, शुक की तरह, चातक की तरह, मीन की तरह लगन से, भाव से, त्याग से ग्रहण करता है। वो है उत्तम श्रेणी का श्रोता। अभी मैंने भागवत की विशेषता बतलाई, उत्तम श्रेणी श्रोता की विशेषता बतलाई। ऐसा होना चाहिए श्रोता। आवारा जो बेढंगे लोग होते हैं उनके लिए ये भागवत कुछ भी नहीं है। वो खुद ही ऐसे हैं तो वो भागवत कहां से ग्रहण करेंगे? भगवान को, सच्चाई को कहां से ग्रहण करेंगे? जो सच्चाई के रसिक होते हैं वही उत्तम श्रेणी के रसिक होते हैं, हंस की तरह, चातक की तरह, जो बुराई को ग्रहण न करके अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं। वही भगवान स्वरूप हो जाते हैं, वही आत्मा राम हो जाते हैं, वही श्री सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं, वही आत्मा को प्राप्त कर पाते हैं सच्चाई के साथ। सत्संग में बैठ जाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा मन कहीं घूम रहा है और कानों से खाली ये बातें भागवत सुन रहे हो, ये बातें सुन रहे हो और ध्यान कहीं, मन कहीं, तो वो उत्तम श्रेणी का श्रोता नहीं है। या तो बैठ जाओ, चलो। वो उत्तम श्रेणी का श्रोता नहीं होता है। अब बात आती है अधम श्रेणी का श्रोता कैसा होता है। ये तो उत्तम श्रेणी के श्रोता के लक्षण बताती है। अब अधम श्रेणी का श्रोता कैसा होता है? अधम श्रोताओं में वृक्क, भ्रुंड, वृष, उष्ण आते हैं। वृक्क, भ्रुंड, भ्रुंड एक पक्षी है, वृष माने बैल, उष्ण माने ऊंट। चातक पपीहे को कहते हैं, चातक पपीहे को कहते हैं। चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों से बरसते हुए जल की ही इच्छा रखता है केवल। वो नदी, तालाब या सागर का जल नहीं पीता है। चातक केवल अर्श की बूंद के लिए ही तरसता रहता है। माने चातक समान होना चाहिए श्रोता को कि अच्छी बातों के लिए ही तरसना चाहिए, भागवत सुनने को तरसना चाहिए, पपीहे की तरह। जिसमें इस तरह की तड़फन होती है वो भागवत स्वरूप ही हो जाता है। जिसमें भागवत की तड़फ होती है उसमें श्रद्धा भी होती है, उसमें लगन भी होती है, उसमें त्याग भी होती है और भगवान उसके लिए निश्चित ही मिलेंगे। आत्मा उसको निश्चित ही मिलेगी। ये जीवन जीने की कला है। तुमने जन्म तो ले लिया लेकिन इस जीवन को
जन्म लेकर के जो जीवन जी रहे हो, इसे आसान करो, इसे सरल करो। कैसे होगी? भागवत सुनने से, भागवत स्वरूप होने से तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। नहीं तो इस संसार में क्या नहीं होता है? प्रतिशोध की भावना, घृणा की भावना, जलन की भावना, भेदभाव की भावना, तेरे मेरे की राग द्वेष की भावना। इसमें कितना उत्पात है इस संसार में। तो ये जी कैसा हो जाता है? बड़ा दुखी हो जाता है, जीने को मन नहीं करता है, इसका जी का संसार में रहने को मन नहीं करता है। इसलिए ये जो श्रोता है, अगर इस भवसागर से पार होना चाहता है, इस भवसागर से, तो भागवत को धारण करो, जी में भागवत धारण। उसके लिए इतनी अच्छी लगन होनी चाहिए, उसे भाव लगन त्याग के साथ चातक की तरह प्यासा रहना चाहिए। कहीं से भागवत सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिले, गुरु जी की शरण मिले, तो भागवत सुनने को मिले, उसको आत्मा प्राप्त होती है, उसका आत्मा से जीवन सरल हो जाता है, उसमें विशेष आकर्षण आ जाता है, उस आदमी में, उसमें ज्ञान आ जाता है, उसमें तत्व ज्ञान आ जाता है, जीने की कला आ जाती है, उस जी के अंदर जीने की कला आ जाती है। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी चर्चाओं का ही श्रवण करता है, वह चातक श्रोता कहलाता है। सब कुछ छोड़ करके सुबह उठेगा, भगवान के लिए तैयार होगा, और फिर आसन बिछा करके भागवत पढ़ेगा। कहीं सुनने को भी नहीं मिल रही है तो भागवत पढ़ेगा। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण संबंधी चर्चाओं का ही श्रवण करता है, वह चातक समान श्रोता हो जाता है। हंस दूध में से जल को अलग करके केवल दूध का ही पान करता है। उसी प्रकार का जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार तत्व को ही ग्रहण करता है, वह हंस समान श्रोता कहलाता है। हंस समान अनेक शास्त्रों को उसका अध्ययन करके उनमें से जो अपना सार तत्व निकाल लेता है, आनंद निकाल लेता है, सच्चाई निकाल लेता है, नियम निकाल लेता है, धर्म निकाल लेता है, वो ही हंस समान श्रोता कहलाता है। शुक अर्थात तोता भली भांति पढ़ाया जाने पर, तुझे बैठना है तो बैठ जा। शुक अर्थात तोता भली भांति पढ़ाया जाने पर अपनी मधुर वाणी से अपने पास आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। अपने पास आने वाले का तोता मन मोह लेता है, वो उसको मीठी मीठी बातें सुनाता है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? सच्ची मीठी बातें करने वाला होना चाहिए, सच्ची अच्छी मीठी बातें, नियम धर्म की बातें करने वाला होना चाहिए, तोते की तरह जो सबका मन मोह लेता है। ऐसा श्रोता होना चाहिए, चातक के समान होना चाहिए, तोते के समान होना चाहिए, मधुर वाणी से बात करने वाला होना चाहिए, अर्श की बूंद का, भागवत का एक एक शब्द सुनने के लिए तरसना चाहिए, हंस के समान बुरी बातों को त्याग करके अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। और इसी तरह से
उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से सुने उपदेशों को अपनी मधुर वाणी में दूसरों को सुनाकर उन्हें आनंद पहुंचाता है, वह सुख समान होता है, तोते के समान होता है। सुनी हुई गुरु जी की सुनी हुई बातों को जो दूसरों को सुनाता है, वो सुख समान श्रोता होता है। गुरु जी की सुनी हुई बातों को दूसरों को सुना करके आनंदित करता है। जैसे तुम ये वीडियो ले जाते हो और ले जा करके इसे लोगों की भलाई के लिए, तो ये तुम्हारा सुख रूप है, तोते के समान गुरु जी की बातों को लेते हो और लोगों के कल्याण के लिए, आनंद के लिए बांट देते हो, तो ये सुख समान श्रोता हो गए तुम। एक तो होता है सुख समान, एक होता है मीन समान, एक होता है चातक समान, एक होता है हंस समान। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब मीन समान, मीन माने मछली, अर्थात मछली क्षीर सागर में मौन रहकर अपलक अपनी आंखों से देखती हुई सदैव दूध का ही पान, सदैव दिए हुए भोजन को ही ग्रहण करती है, दिए हुए डाले हुए भोजन को ही ग्रहण करती है, दूध को ही ग्रहण करती है। बाकी जल में रह करके वो कुछ नहीं खाएगी, न कीड़े न मकोड़े न काई न मिट्टी, कुछ नहीं खाएगी, न जल पिएगी। जल में मछली कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसे ही जो अच्छे श्रोता होते हैं वो संसार में रहते हुए संसार की सारी बातों को त्याग करके केवल दूध का ही श्रवण, अमृत का ही श्रवण, भागवत का ही श्रवण करते हैं, उत्तम श्रेणी के श्रोता कहलाते हैं। वही है उत्तम श्रेणी के श्रोता। तो जो श्रोता उस मछली की भांति निर्निमेष नेत्रों से कथावाचक को देखता हुआ कथा रस का पान करता रहता है और मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता, ऐसा श्रोता मीन कहलाता है। जैसे गुरु जी यहाँ भागवत सुना रहे हैं, यहाँ कोई आया चिल्लाता हुआ, शरारत करता हुआ, ये बच्चों में आदत होती है, ये अच्छे श्रोता नहीं है। अब जैसे कोई आया यहाँ शोर मचाता हुआ, उसको पता है भागवत हो रही है, तो वो ये करेगा वो करेगा, यार इसे लाओ भाई इसे लाओ, वो अच्छा श्रोता नहीं है। अच्छा श्रोता वही कहलाता है जो भागवत में जरा भी कानो कान किसी को आवाज नहीं करता है, आके चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि इससे भगवान दूर हो जाता है। भागवत का अनादर होता है, सच्चाई का अनादर होता है। भागवत सुनने के लिए तुरंत पहले ही आके बैठ जाओ, वो उत्तम श्रेणी का श्रोता, उससे भगवान बहुत खुश होता है। पहले ही आके बैठ गया, उसके अंदर भाव लगन और त्याग होते हैं। जो पहले ही भागवत सुनने के लिए बैठ जाते हैं उनको भगवान प्राप्त होते हैं। वो उत्तम, जितना उत्तम होगा उतना जल्दी और अपनी आत्मा को प्राप्त कर जाएगा, ईश्वर को प्राप्त कर जाएगा, जो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। भागवत भगवान का रूप है, नाव का रूप है, भगवान ही उस जीव की नाव है, भगवान ही, भागवत ही जीव की नाव है। भागवत सच्चाई है, आनंद है, सरलता है, सभ्यता है। इससे ही इस भवसागर से आदमी पार हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे असभ्य लोग घूम रहे हैं जो माँ बापों को गाली देते हैं, जो माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, जो माँ बापों को कष्ट देते हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, घूम रहे हैं संसार में, टक्कर खाते, भटकते घूम रहे हैं, वो संसार में ही डूब जाते हैं। क्या ले जाएगा कोई? लेकिन जो उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं, जो भागवत रसिक होते हैं, उन्हें इस संसार की बुराई से कुछ
तेरे मेरे से, राग द्वेष से या विषय विकारों से, इच्छाओं से कोई संबंध नहीं होता। वो भागवत सुनने के लिए पहले ही आ बैठेगा, क्योंकि उसे उसमें आनंद आता है। जी शांत, मन शांत होता है, जी संतोष में हो जाता है, और भगवान उसकी नाव बन जाते हैं, उसी जीव का सहारा बनते हैं, जो मन से शांत होता है, शुद्ध होता है, और जी से संतोषी होता है। भगवान उसकी ही नाव बन करके उसे अपने नाव में बैठा लेते हैं, पार कर देते हैं। इनको डांट देना जरा। अधम अधम श्रोताओं में ब्रक, भेड़िया, ब्रक कहते हैं भेड़िया। अधम श्रोताओं में ब्रक माने भेड़िए। भेड़िया जैसे वन के भीतर बंसी की मधुर धुन सुनने वालों मृगों को अपनी कर्कश आवाज से भयभीत कर देता है, वो श्रोता ब्रक रूप होते हैं। ब्रक माने भेड़िया, भेड़िए के समान होते हैं। जैसे जंगल में भेड़िया अपनी तीखी कड़वी आवाज से पक्षियों को, मोरों को या हिरणों को बेचैन कर देते हैं, वैसे ही ये अधम प्रकार के जो श्रोता होते हैं, ये शांति को भंग करते हैं, सच्चाई को भंग करते हैं, आनंद को भंग करते हैं। वैसे ही कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं की एकाग्रता को मूर्ख श्रोता बीच बीच में बोलकर भंग कर देता है। मूर्ख जो श्रोता होते हैं, शोर मचा करके, ये मूर्ख श्रोता होते हैं, अधम श्रोता होते हैं, जिनमें भाव लगन त्याग नहीं होता। वो ब्रक टाइप, भेड़िए समान, जो भागवत को उसका प्रभाव नहीं रखते, ऐसे श्रोता को ब्रक कहा जाता है। हिमालय के शिखर पर भ्रुंड नामक एक पक्षी पाया जाता है। भ्रुंड, एक भ्रुंड पक्षी होता है। वह किसी के उपदेशों को सुनकर उनको अपनी बोली में ज्यों का त्यों बोला करता है। कहीं से किसी की आवाज सुन ली, वैसे ही बोल के सुना दी, वो भ्रुंड टाइप का होता है। भ्रुंड एक ऐसा पक्षी है जो कि त्यों आवाज को कैच करता है और रिपीट कर देता है, भ्रुंड पक्षी। ऐसा ही अधम श्रेणी का श्रोता, खुद तो अच्छा होता नहीं है, खुद तो बद चलन होता है, और कहीं से सुन सुना करके अच्छी बातें किया करता है, वो भ्रुंड टाइप का श्रोता होता है। बैल माने ब्रश, अर्थात बैल की यह आदत होती है कि उसके सामने यदि मीठे अंगूर भी रख दिए जाएं और कड़वी खाली भी, तो वह दोनों को एक सा मानकर ही जुगाली करता है। जो बैल होता है, बैल को चारे में, भूसे में और अंगूरों में कोई अंतर नहीं होता। बैल तो अंगूर डाल दो तो भी उन्हें जो है चारे की तरह खा जाएगा, उसको ये पता नहीं कि ये अंगूर है। ब्रश, ऐसे ही जो ब्रश समान श्रोता होते हैं, उनको भागवत और संसार का कोई अता पता नहीं होता है। वो तो यहां भी शोर मचाएंगे, भागवत में डिस्टरबेंस करेंगे, और उन्हें अच्छे बुरे का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। वो ब्रक टाइप, ब्रश टाइप श्रोता होते हैं, अच्छाई बुराई का कोई ज्ञान, ब्रश टाइप होते हैं, बैल समान होते हैं। उष्ण अर्थात ऊंट की यह प्रवृत्ति होती है कि वह आम के मीठे रस को छोड़कर नीम की पत्तियां चबाना अधिक पसंद करता है। ऊंट का ये स्वभाव होता है। ऐसे ही ऊंट समान जो श्रोता होते हैं, ऊंट समान जो श्रोता होते हैं, वो अच्छी बातें तो ग्रहण करते नहीं है, कड़वी बातें करेंगे, कड़वी बातें सुनेंगे, उनमें ही उनको आनंद आता है। वो ऊंट समान होते हैं, उनका जीवन
ऊंट की तरह ही होता है, ऊंट की तरह ही जीता है वो ऊंट। जैसे उनको अगर आम डाल दिया जाए, आम खिलाया जाए, आम नहीं खाएंगे। घर में भागवत हो रही हो, भागवत नहीं सुनेंगे, कड़वी पत्ती खाने के लिए चले जाएंगे, कड़वी बातें सुनेंगे, बुरी बातें सुनेंगे, उनमें आनंद लेंगे। तो वो ऊंट के समान श्रोता होते हैं जिनके ऊपर भागवत का कोई असर नहीं होता है, अच्छाई का असर नहीं होता, ऊंट समान होते हैं। कड़वी पत्तियां ही जीवन बिगाड़ने वाली बातें सुनेंगे, जीवन बिगाड़ने वाला ही जीवन जिएंगे, वही अच्छा लगता है उनको। ऊंट समान होते हैं, बैल समान होते हैं, उष्ण समान होते हैं, वृष समान होते हैं, और भ्रुंड समान ऐसे श्रोता गण होते हैं जो भागवत में भेद डालते हैं, जो भागवत में भेद माने कि वहां डिस्टरबेंस पैदा करते हैं कि यहां से भगवान चला जाए। जिस घर में भागवत हो रही है या जो अपने घर में भागवत सुन रहा है, ऐसे भ्रुंड टाइप लोग, उष्ण टाइप लोग, भ्रष्ट टाइप लोग, ये उसके आनंद को भंग करते हैं, उसे भयभीत करते हैं। ऐसे लोग उष्ण टाइप होते हैं, भ्रष्ट टाइप होते हैं, भ्रूण टाइप होते हैं, उल्लू टाइप होते हैं, जो किसी के आनंद को भंग करते हैं। वो भागवत पुरुष नहीं है, भागवत श्रोता नहीं होते वो तो इस टाइप के लोग होते हैं। और जो भागवत श्रोता होते हैं वो मैंने तुम्हें बताया हंस रूप होते हैं, चातक रूप होते हैं, शुक रूप होते हैं, मीन रूप होते हैं। ऐसे श्रोता आत्मा को प्राप्त करते हैं। और जो ये वृष उष्ण और भ्रुंड टाइप के जो श्रोता होते हैं वो भागवत में भेद डालते हैं, उनको मंजिल नहीं मिलती है, वो भवसागर से पार नहीं होते हैं, वो तो डूबने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसी है ये लीला। अब आगे तो उष्ण अर्थात ऊंट की यह प्रवृत्ति होती है कि वह आम के मीठे रस को छोड़कर नीम की पत्तियां ही चबाना अधिक पसंद करता है। वैसे ही जो श्रोता भगवान की मधुर वाणी अथवा उनकी माधुर्य कथा लीला को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में ही रमता रहता है और उन्हीं में रस लेता है, वह ऊंट के समान कहलाता है। इन भेदों में अतिरिक्त भी भ्रमर, गधा आदि बहुत से भेद श्रोताओं के किए गए। भ्रमर सदैव रसपान ही करता है, उसे भगवान की लीला कथाओं में रस मिलता है। ऐसे भ्रमर श्रोता उत्तम होते हैं। जैसे भ्रमर फूल के ऊपर मंडराता रहता है, भर 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 करता रहता है, ऐसे ही जो उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं भागवत के लिए भ्रमराते रहते हैं, कहीं भागवत मिल जाए। अरे आजकल भागवत नहीं हो रही, खुद ही पढ़ने को बैठ जाते हैं, कहीं भागवत हो रही है जाके बैठ जाते हैं शांत। उनको भागवत सुनने की चसक होती है, आनंद, भागवत में आनंद, सच्चाई में आनंद। अब बताओ कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो भागवत में आनंद लेते हैं? सब ऊंट समान, सब भ्रुंड समान, बैल समान, जो भागवत में और भेद डालते हैं। ऐसा संसार हो गया है। तो इनकी गति कहां से होगी? तो फिर इनको भगवान आत्मा कहां से मिलेगी? तो फिर इनके लिए भगवान नाम बन के कहां से आएगा? सब कुछ अंदर ही है, अंदर ही छुपा है भगवान, जो नाम बन करके, उनका सहारा ज्ञान बन करके, उनका तत्व ज्ञान बन करके पार कर देता है। ज्ञान ही तो नाव है। मात्र दिखावे के लिए ऐसी लीला कथाओं के उत्सव में भाग लेते हैं। वे भक्तों के बीच बैठकर भी सोते रहते हैं। यहाँ आए झटके,
मुंह फाड़ते रहेंगे, जवाएं लेते रहेंगे। भक्तों के बीच में ये गधे लोग होते हैं, मुंह फाड़ते रहेंगे, झपकी लेते रहेंगे। ये भागवत पुरुष नहीं होते। भागवत पुरुष तो शांत मन से, वो तो बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाते हैं और भागवत के एक एक शब्द का रस निचोड़ता रहता है और ग्रहण करता रहता है। वही उसकी आत्मा है, वही परमात्मा की कृपा है, वही है परमात्मा की कृपा। अपने अंदर जो छुपा हुआ परमात्मा है, आत्मा है, उसको प्राप्त करना नेचुरली अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जो शांत मन से आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, मौन होकर के भागवत के एक एक शब्द का अर्थ ग्रहण करता है, आत्मा प्राप्त होती चली जाती है, ज्ञान वृद्धि होती चली जाती है, तत्व ज्ञान जीने की कला आ जाती है। वो है उत्तम श्रोता। बाकी जो अधम श्रोता होते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी देर से आते हैं, कभी कैसे करते हैं, कभी जवाइन लेते हैं तो कभी सोने लगते हैं, कभी उनको उनके पैर सो जाते हैं, उन्हें झटकने लगते हैं। ये अधम श्रेणी के श्रोता, उनकी नाव पार नहीं होती। नाव पार तो तभी होती है जब उसमें वो अटूट श्रद्धा से शांत होकर के उस रस को, अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो आत्मा प्राप्त हो जाती है। ये है भागवत श्रोताओं के लक्षण। तो जिनके यहाँ भागवत कथा होती हो और लोग पूरे मनोयोग से कथा श्रवण में लगे हों, उनकी सेवा और सहायता निसंकोच होकर तन मन धन से करनी चाहिए। सुन लो क्या कहा है। जिनके यहाँ भागवत होती हो, जिनके यहाँ भागवत कथा होती हो और लोग पूरे मनोयोग से कथा श्रवण में लगे हुए हों, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। चाय से, पानी से, है ना, बिस्किट से, खाने से सेवा करते रहना चाहिए ऐसे लोगों की। वो भगवान की सेवा है। भागवत भक्तों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। संत जो शुद्ध सदे हुए संत हैं, उनकी सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। भूखे उपवास करने वालों की, भूखे या उपवास करने वालों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। संतों की, महापुरुषों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे भागवत भक्तों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। मिनट नहीं लगती है भागवत भगवान को प्राप्त करने में, आत्मा को प्राप्त करने में देरी ही नहीं लगती है, क्योंकि उनके पास तो आत्मा होती है। उनकी सेवा और सहायता निसंकोच होकर तन मन धन से करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से भी श्रीमद् भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो ही चीजों की करनी चाहिए, श्री कृष्ण के सानिध्य की या फिर धन की। आदमी को इस जीवन में दो ही चीजों की जरूरत है। किस किस की? या तो भगवान की, अपनी आत्मा की, या फिर धन की। धन, आदमी को धन कमाने का अर्थ ये नहीं है कि ऐशो आराम पर खर्च करो, नहीं, उससे पुण्य कमाओ, भूखों को अन्न खिलाओ,
कहीं मंदिर बनवाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, पेट में अन्न डालो, उनको वस्त्र दो, उनको पढ़ाने में लगाओ, इतना धन कमाओ कि तुम भूखे ना रहो, कोई आने जाने वाला भी भूखा ना रहे, इतना धन जरूर कमाओ। दो ही प्रकार की इच्छा होनी चाहिए, या तो भगवान को कमाने की या फिर साधन जुटाने के लिए धन की, ना, साधन जुटाने के लिए धन। तो कामना दो ही चीजों की करनी चाहिए, श्री कृष्ण के सानिध्य की या फिर धन की। धन का साथ कुछ समय का होता है, लेकिन श्री कृष्ण का साथ तो हमेशा के लिए होता है। उससे क्षणिक सुख सुविधा अवश्य प्राप्त होती है, किससे? धन से। परंतु भगवान श्री कृष्ण का सखा भाव प्राप्त होने से तो तीनों लोग स्थायी रूप से सिद्ध हो जाते हैं आत्मा को प्राप्त करने से। वो स्थायी सुख जन्म जन्मान का सुख है, वो द्वार है, वो तुम्हारे इस भवसागर से पार करने की नाव है। जैसा वक्ता हो वैसा ही यदि श्रोता भी हो तो कथा में पूरा रस प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यास जी, गुरु जी कथावाचक सुनाने में रस आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही श्रोता गण भी सुनने में आनंद ले। वाह, तो आनंद ही आनंद है। सुख की निरंतर वृद्धि होती रहती है। विपरीत विचारधारा के होने पर कथा में रसाभास हो जाता है और फल प्राप्ति के स्थान पर हानि हो जाती है। अगर अभी एक भागवत कथा हो रही है, अभी आके कोई डिस्टरबेंस करते तो एकदम, क्योंकि आत्मा शुद्ध हो गई है, आत्मा शुद्ध हो गई, और कथा में कोई आकर के डिस्टरबेंस पैदा कर दे, बच्चा या कुछ भी, तो तुरंत आत्मा भड़क जाती है एकदम। वो अपराध है, क्योंकि शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा इस डिस्टरबेंस से तुरंत भड़क जाती है और वो एक अभिशाप बन जाती है, अपराध बन जाती है, बंधुआ बन जाती है कि ये यहाँ आके कैसे इसने डिस्टरबेंस किया, मेरे आनंद में कैसे इसने खलल डाली। तो इसलिए कभी भी श्रोता और वक्ता के बीच में ऐसा कोई श्रोता न बैठा हो जो बीच बीच में बोलता हो, नहीं तो रस नहीं आएगा, नहीं तो वहां भगवान प्रकट नहीं होंगे, नहीं तो आत्मा प्राप्त नहीं होगी और रसाभास हो जाएगा। लेकिन यदि वक्ता और श्रोता दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। श्रोता सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों रसिक हैं, श्रेष्ठ हैं, भक्त हैं, तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। तो श्रीमद् भागवत कथा के प्राण में यदि अनजाने में भी कोई कमी रह जाए किंतु हृदय में पूरा प्रेम भाव और श्रद्धा हो तो विधि विधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हें भागवत सुनने में या सुनाने में पूरा आनंद लिया जा रहा है, सुनाने में और सुनने में पूरा आनंद लिया जा रहा है, तो यहाँ फूल लाने की जरूरत, ना यहाँ भोग लगाने की जरूरत, ना यहाँ फूल चढ़ाने की जरूरत, ना यहाँ केले खड़े करने की जरूरत, ना यहाँ चित्रकारी करने की जरूरत, यहाँ किसी बात की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तुम श्रोता और वक्ता दोनों रुचि के साथ, आनंद के साथ सुन रहे हो या सुना रहे हो तो यहाँ नियम धर्म की भी कोई जरूरत नहीं, विधि विधान की भी कोई जरूरत नहीं है। आनंद लो, बस आनंद लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, केवल भाव के भूखे हैं। भाव में उनके प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, त्याग श्रद्धा होनी चाहिए,
आपके धन धान्य की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को तुम्हारे धन की, तुम्हारे भोग की, तुम्हारे वस्त्रों की, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं ही लक्ष्मी के स्वामी है, धन के स्वामी है। उन्हें हम दे भी कह सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है, और वो दिए हुए को कभी भी वापस नहीं लेते हैं, इतने सत्य है। सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, हम उनको क्या दे सकते हैं। इसलिए वो तुम्हारे धन के या वस्त्रों के भूखे नहीं है, वो तो केवल श्रद्धा के भूखे हैं। आओ बैठो, प्रेम से चुपचाप बैठ जाओ, भागवत हो रही है, सुनते रहो। इतना रस लो, इतना आनंद लो कि तुम्हारा सर्वस्व ये संसार छूट जाए, मन शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए, जीव एकदम आत्मा में हो जाए। ऐसा आनंद लो शांति के साथ, एकाग्रता के साथ। तो भगवान तो भाव के, प्रेम के, इसी चीज के तो भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी भागवत सुनो। वो तो स्वयं लक्ष्मी पते हैं, उन्हें धन की कोई कमी नहीं है, उन्हें संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है। तो फिर भगवान खुश हो जाते हैं। हमारे पास जो भी है सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। वैसे प्रयास यही करना चाहिए कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाए तो शुद्ध तन मन से, पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से ही किया जाना चाहिए। गुरुजी अगर तुम्हें भागवत सुना रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ सुना, चंचल मन से नहीं। अभी गुरुजी कहीं से घूम के आए, कहीं से आए, भागवत सुनाने से पहले थोड़ा अपने मन को शांत करो, जिससे भागवत में अरुचि ना आए। भागवत में अरुचि आ गई तो भागवत का रस गया, आनंद गया, अमृत गया, सुख गया। इसलिए मन को शांत करके, श्रोताओं को, वक्ताओं को, दोनों को मन को शांत करके सुनना चाहिए, तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तो तुम्हारी मंजिल, जहां तुम्हें पहुंचना है, आत्मा को प्राप्त करने में मंजिल थोड़ी रह जाती है। एक दिन तुम्हें मंजिल तक, यही भागवत मंजिल तक पहुंचा देगी, तुम्हारे पाप लेविल कर देगी, तुम्हारे मन को शांत और शुद्ध कर देगी। जब तक तुम्हारे मन में ये संसार बसा है किसी भी तरह से, तब तक तुम्हारे अंदर पाप बसे हैं। तुम्हारे मन में और जी में इतना सा भी लेस मात्र भी संसार है, विषय, विकार, इच्छाएं, ये वो, तो अभी पाप है। इनसे मुक्ति तो भागवत ही दिलाती है। भागवत से जी और मन बिल्कुल शुद्ध होकर के आत्मा को प्राप्त भगवान का साथ दिला। प्रतिदिन कथा के विश्राम पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब तक कथा क्रम चले तब तक मन और शरीर की शुद्धि परम आवश्यक है। मन और शरीर की शुद्धि परम आवश्यक। कथा के अंत में कथावाचक को प्रेम से भोजन कराए, वस्त्र दे, आभूषण दे, गौ, स्वर्ण आदि गुरु दक्षिणा के रूप में देकर उन्हें प्रसन्न करे। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा गया वह श्रीमद् भागवत पुराण कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण का प्रेमानंद स्वरूप पाने का एकमात्र साधन है। भागवत श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है इस कलयुग में। इस तरह से श्रोता और वक्ता के लक्षण होने चाहिए। भागवत तो श्री कृष्ण का रूप है, यही है कलयुग से उभारने का साधन, यही है मंजिल तक पहुंचाने का साधन, यही है ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मा को प्राप्त करने का साधन। जीव को इसमें शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, शुद्ध लगन त्याग से आनंद लेना चाहिए। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद आपको जय, हे वासुदेव, पार ब्रह्म परमेश्वर आपको जय, सर्वानंद आपको जय। हाँ जाओ।